परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, आप सबके प्रेम और प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है जो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसकी 1 अध्याय और 35 आयत। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 35 आयत। आज का मेरा जो मुख्य विषय है वो ये है, अपने पिता की इच्छा को पूरा करना। मतलब प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस जगत में आया और वो हर पल जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है जो रहता था। हम यहाँ पर 1:35 में पढ़ते हैं, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। यहाँ पर हम यीशु की एक अच्छी आदत है जो पढ़ते हैं, जो हम में से हर एक के अंदर होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठकर पिता की सुनना, परमेश्वर की सुनना। मैं एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के अंदर ये बहुत अच्छी बात थी और हम में हर एक के अंदर भी ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर पिता की आवाज को जो है सुनना। उसके लिए हम परमेश्वर का एक और वचन देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसकी 50 अध्याय और 4 आयत। यशायाह नबी की पुस्तक 50 की 4 में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। मतलब भोर को सुबह उठना हम में से कई लोगों की एक जो है एक आदत होती है, या फिर एक प्रॉब्लम भी हम उसको कह सकते हैं कि सुबह उठा नहीं जाता। लेकिन जो भोर की प्रार्थना होती है, भोर की प्रार्थना में, सुबह सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर हमसे बातचीत है जो करता है। क्योंकि हम आदम के बारे में भी पढ़ते, उत्पत्ति की पुस्तक में, दिन के ठंडे समय, भोर के समय परमेश्वर आदम से बात करने के लिए जो है आता था। अगर मैं प्रियो आज आप लोग भी परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं या परमेश्वर की वाणी को आप सुनना चाहते हैं, तो सुबह भोर को उठकर यीशु मसीह के समान प्रार्थना है जो हमें करना चाहिए, तब परमेश्वर अपनी आवाज हमें सुनाएगा। अगर सेवकाई में हम व्यस्त है, सारी रात हमने सेवा की, तो हमें यह मालूम है कि हमारा शरीर जो है थक जाता है सेवकाई कर कर, और हम देर रात जो है सोते हैं। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठना है। अगर हमें अगले दिन सेवा करने के लिए जाना है, तो हमें सुबह उठकर जल्दी जो है भोर को प्रार्थना करनी पड़ेगी और परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है जो पड़ेगा। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा एक ऐसे स्थान को ढूंढता था जहां पर वो अकेला समय पिता के साथ बिता सके। जब हम घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक बनकर जाते हैं मेरे प्रियो, तो हम भी जब उस स्थान पर पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले उन जगहों को ढूंढते हैं जहां पर हम घूम सके और उस जगह की फेमस चीजों को हम देख सके। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी जहां भी जाता था तो वो अकेले में एक ऐसी जगह वो ढूंढता था जहां वो अकेला प्रार्थना कर सके और पिता की इच्छा को वो जान सके। आज हम में से कई लोगों को अकेला रहना पसंद नहीं है, हम जो है मिलकर रहना चाहते हैं, मिलकर जो है प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमें प्रयास करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अकेले होकर पिता से प्रार्थना कर सके और पिता की इच्छा को जो है जान सके। हम देखते हैं कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे तो लोग आग्रह करते थे प्रभु यीशु मसीह से कि वो कुछ दिन और उनके साथ जो है रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मना कर देता था, क्योंकि
पिता की इच्छा नहीं होती थी वहां पर एक दिन और ठहरने के लिए। वो वहां पर उतने ही दिन ठहरता था जितने दिन पिता उसे वहां पर रहने के लिए बोलता था, क्योंकि बिना पिता की मर्जी के, बिना पिता की इच्छा के प्रभु यीशु मसीह कोई भी कार्य है जो नहीं करता था। अब हम में से कई लोग ये सोच सकते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर और दिन रह सकता, और दिन रह जाता तो एक नया काम और वहां पर हो सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं रहता था, क्योंकि पिता की आवाज नहीं होती थी वहां पर रहने के लिए कि वो कुछ दिन और वहां पर रहे। आज मेरे प्रियो, हम अपने जीवन का फैसला जो है बिना प्रभु की मर्जी के ले लेते हैं। हम कोई भी कार्य जो है बिना पिता की मर्जी के जाने हम लोग ले लेते हैं। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है, अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो पिता की मर्जी को हमें जानना पड़ेगा कि इस कार्य में पिता की मर्जी है या नहीं है। कई बार कई बातों में हमारी खुद की मर्जी हो जाती है और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया। नहीं मेरे प्रियो, हमें ये सोचना चाहिए ये कार्य करने के लिए क्या सुबह उठकर मैंने पिता से बात की, प्रभु से बात की, या फिर मैंने प्रभु की मर्जी जानने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। अगर मेरे प्रियो, अगर हमने ऐसा नहीं किया और हम वो काम करने के लिए चले जाते हैं तो हम अपने जीवन के क्षेत्र में हम फेल हो जाएंगे। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें पिता की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर, भोर को उठकर हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी सारी सारी रात प्रार्थना करता था, भोर को उठकर वो प्रार्थना करता था, वो पिता की मर्जी को जानता था, पिता की इच्छा को वो जानता था। और उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है कि जैसा हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि 36 आयत में, तब समोन और उसके साथ उसकी खोज में लग गए। जब वह मिला तो उसने पूछा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। मतलब वो प्रार्थना करने के बाद कहता है कि हमें इधर उधर बस्तियों में जाकर प्रचार करना है, क्योंकि मैं प्रचार करने के लिए ही मैं निकला हूं। सबसे पहले प्रचार करने से पहले उसने प्रभु से प्रार्थना की, पिता से प्रार्थना की कि मैं किन बस्तियों में जाऊं, मैं कहां पर जाकर प्रचार करूं। तब है उसने अपने चेलों से कहा कि आओ हम और बस्तियों में जाए। हालांकि उन बस्तियों का नाम नहीं लिखा, लेकिन जरूर प्रभु यीशु मसीह को वहां पर पिता की ओर से अगुवाई हुई। पिता की इच्छा को उन्होंने जाना कि उन बस्तियों में जाकर, उन लोगों के पास जाकर प्रचार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के लिए ही है जो भेजा गया था। उसने उनसे कहा, आओ हम आसपास की बस्तियों में जाए कि हम वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। अतः वे सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को तब निकालता था, प्रचार तब वो करता था जब वो सुबह भोर को प्रार्थना करता था। सुबह उसे मालूम था कि अगले दिन मुझे कार्य के लिए जाना है, प्रचार करने के लिए जाना, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए जाना है। लेकिन वो दुष्ट आत्माओं को निकालने से पहले, प्रचार करने से पहले भोर को बैठकर वो प्रार्थना करता था, पिता की मर्जी को वो जो है जानता था, प्रभु की इच्छा को वो पूरी करता था। आज मेरे प्रियो, जैसा हमें एक प्रार्थना का मॉडल भी दिया गया कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करता था, उसी प्रकार हमें भी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। हमें यह नहीं कहना कि चलो आज मैंने पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हमें प्रतिदिन, प्रत्येक हर दिन ये जानना है कि पिता की इच्छा को मैं कैसे पूरा करूं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को मैं कैसे पूरा करूं। जब हम पिता की इच्छा को पूरा करने लग जाएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे, सुबह उठकर हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे, तब हम एक पावरफुल सेवकाई जो एक सामर्थ्य से भरी हुई सेवकाई जो है हम कर सकते हैं। नहीं है तो हम एक सामर्थ्य से भरी हुई सेवकाई नहीं कर सकते। अगर आप में से किसी को सुबह भोर को उठने में दिक्कत है तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे भी वो कान दे कि मैं सुबह उठकर प्रभु तेरी वाणी को सुन सकूं और सुबह उठकर मैं तुझसे भोर को मैं प्रार्थना कर सकूं। इस समय मैं आप लोगों के लिए
प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, आज हमने इस वचन के द्वारा सीखा कि परमेश्वर कैसे प्रभु तेरी इच्छा को प्रभु पूरा करना है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हम में से प्रभु प्रत्येक का जीवन प्रभु ऐसा हो जाए कि प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु जी हालेलुया तेरी आवाज को हम सुनने वाले बने और भोर को उठकर हम प्रार्थना करने वाले बने, क्योंकि प्रभु एक अच्छी आदत प्रभु यीशु मसीह में थी और वो आदत हम में से हर एक के जीवन में होनी चाहिए। सुबह उठकर प्रभु भोर को तेरी आवाज को सुनना परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने हमें वो कान दिए हैं प्रभु, सिखाने वालों के लिए जीभ दी है प्रभु, कि हम थके हुए को प्रभु तेरा प्रचार कर सके। पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम सामर्थ्य के काम तभी कर पाएंगे प्रभु जब हम तेरी इच्छा को प्रभु जी जान पाएंगे परमेश्वर, और प्रभु हालेलुया भोर को तुझसे प्रार्थना करने पाएंगे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, जैसे तू अकेले होकर प्रभु प्रार्थना करता था, आज हम भी प्रभु हालेलुया अकेले होकर प्रभु व्यक्तिगत प्रभु जी कोठरी में प्रभु आपसे प्रार्थना कर सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु नाम में प्रार्थना मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना के लिए एक स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।